नमस्कार। ऑनलाइन क्लास की आज की इस कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बीए तृतीय वर्ष के संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम के तहत ऋग्वेद का अध्ययन कर रहे हैं। हम इंद्र सूक्त का अध्ययन कर चुके हैं। आज से हम वाक् सूक्त का अध्ययन आरंभ करेंगे। वाक् सूक्त एक आध्यात्मिक सूक्त है। यह ऋग्वेद के दशम मंडल का 125वां सूक्त है। इसके ऋषि वाक् हैं और देवता परमात्मा हैं। इस सूक्त में कुल 8 मंत्र हैं। इनमें से 7 मंत्र में त्रिष्टुप छंद है और 1 मंत्र में जगती छंद है। आध्यात्मिक सूक्तों में इस सूक्त की गणना की जाती है। इसमें वागाम्भृणी ऋषि की पुत्री वाक ब्रह्म का साक्षात्कार करने पर अपने विश्वात्मक अनुभूतियों को प्रकट करती हैं। देवी वाक इस सूक्त की अधिष्ठात्री देवी हैं और वे स्वयं अपनी शक्ति को निरूपित करते हुए कहती हैं कि वही जगत की प्रेरक शक्ति हैं। वाक ब्रह्म से उत्पन्न परम शक्ति है। अतः पुराणों में वाणी की देवी सरस्वती को ब्रह्म की पुत्री कहा गया है। वस्तुतः वाणी ही सर्वज्ञ एवं सर्वव्यापक है। इसी कारण से वाक्य पदीय के ब्रह्म कांड में कहा गया है, न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमाद्रते अनुवित्तमिव ज्ञानम सर्वं शब्देन भासते। अर्थात इस जगत में कोई ज्ञान ऐसा नहीं जो शब्द के बिना अनुगम के होता हो। वस्तुतः सभी ज्ञान शब्द से जुड़कर ही प्रतिभासित होते हैं। स्पष्टतः प्राणी के समस्त ज्ञानों में शब्द रूपता मौजूद होती है। सायणाचार्य ने प्रथम मंत्र के भाष्य में वाक् को माया कहा है। माया च जगदाकारेण निवर्तते। इस सूक्त को वागाम्भृण्यम सूक्त भी कहा गया है। अब हम इस सूक्त के प्रथम मंत्र को पढ़ेंगे। अहम रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहम् आदित्यैरुतविश्वदेवै अहम मित्रा वरुणो भाविभर्म्यहम् मित्राग्नि अहम अश्विनो भा। इसका पद पाठ है। अहम रुद्रेभिः वसुभिः चरामि अहम आदित्यै उत विश्वदेवै अहम मित्रा वरुणा उभा विभर्मि अहम इंद्राग्नि इति अहम अश्विना उभा। इसका अन्वय है, अहम रुद्रेभि वसुभि चरामि, अर्थात मैं वाक् देवी रुद्रों को और वसुओं को धारण करती हूँ। अहम आदित्ये उत विश्वदेवे, मैं ही आदित्य और विश्वदेवों के रूप में विचरण करती हूँ। अहम मित्रा वरुणा उभा विभर्मि, मैं ही मित्र और वरुण
को धारण करती हूँ। अहम इंद्राग्नि अहम उभा अश्विना। मैं ही इंद्र और अग्नि को धारण करती हूँ और दोनों अश्विनी कुमारों को धारण करती हूँ। इस प्रकार इस मंत्र में जगत के कारण रूप ब्रह्म के साथ तादात्म्य का अनुभव करती हुई अम्भृण ऋषि की पुत्री वाक अपनी महत्ता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि मैं ही 11 रुद्रों के रूप में विचरण करती हूँ, 8 वसुओं के रूप में विचरण करती हूँ, 12 आदित्यों के रूप में और विश्वदेवों के रूप में विचरण करती हूँ। मैं मित्र और वरुण इन दोनों देवताओं को धारण करती हूँ। मैं इंद्र और अग्नि को धारण करती हूँ और दोनों अश्वनी देवताओं को धारण करती हूँ। अहम सोममाहनसं बिभर्मि अहम त्वष्टारम उत्पूषणं भगम अहम दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये याजमानाय सुन्वते। इसका पदपाठ है। अहम सोमम आहनसं बिभर्मि अहम त्वष्टारम उत्पूषणं भगम अहम दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्रव्ये यजमानाय सुन्वते। आहनसम सोमम अहम विभर्मि। कूट पीसकर अभिशवन करने योग्य सोमम सोम रस को अहम विभर्मि मैं वाग्देवी धारण करती हूँ। अहम त्वष्टारम पूषणम उद्भगम मैं ही निर्माण करने वाले देवता त्वष्टा को पोषण करने वाले सूर्य देवता को भगम भग नामक ऐश्वर्य के देवता को विभर्मि धारण करती हूँ। अहम हविष्मते मैं ही हवि प्रदान करने वाले सुप्राव्यय सुंदर हवि को पहुँचाने वाले सुन्वते सोम का अभिषव करने वाले यजमानाय यजमान के लिए द्रविणम दधामि धनों को धारण करती हूँ। इस मंत्र में वाग्देवी अपनी महत्ता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि मैं वाग्देवी ही कूट पीसकर सोम का अभिषव करने वाले अर्थात शत्रुओं का वध करने वाले सोम देवता को धारण करती हूँ। मैं ही त्वष्टा पूषा और भग नामक देवता को धारण करती हूँ। मैं ही हविष्मते हवि प्रदान करने वाले सुप्राव्यय देवताओं के लिए सुंदर हवि पहुँचाने वाले सुन्वते सोम का अभिषव करने वाले यजमान के लिए धनों को धारण करती हूँ, अर्थात उनके लिए यज्ञ रूपी फल को धारण करती हूँ। इस मंत्र में जगती छंद है। साथियों, आज इतना ही। अगले वीडियो में हम वाक सूक्त के अग्रिम मंत्रों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।